देखो तो जरा ये शख्स जो बात बात पर मुस्कुरा देता है, कितना जादू छुपा है इसकी बातों में। मायूसी के दामन में भी महफिल सजा देता है। कोई पूछ ले जो इससे कि कभी गम देखा है क्या। कोई पूछ ले जो इससे कि कभी गम देखा है क्या, तो हंसकर जवाब देता है कि गम के सिवा देखा है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। तो हमारे देश के 45 जवान शहीद हो गए थे। तो सभी शहीद सैनिकों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित है। तो गाइज, हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और माहौल को एकदम खुशनुमा सा बना करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई संघर्ष नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन इन लोगों को ही पता होता है कि इनकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, कितने संघर्ष हैं और एक गमों का सैलाब सा उमड़ता रहता है। लेकिन फिर भी ये दुनिया के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आँखों में नमी, लबों पे हंसी है, क्या हाल है और क्या दिखा रहे हो। तो मुझे जगजीत सिंह की ये गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सुनती हूँ इस गज़ल को, क्योंकि इस गज़ल में ज़िंदगी का फ़लसफ़ा छुपा हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर ये हुनर होना चाहिए कि हम कमरे के अंदर चाहे कितने ही उदास हों, रात भर रो रो करके चाहे हमारा तकिया भी भीग चुका हो, लेकिन सुबह उठते ही हमको खुद को एकदम बदल लेना चाहिए। सुबह उठ करके एकदम मुस्कुरा करके फुल एनर्जी के साथ हमको सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में यदि परेशानियां हैं तो समाज वाले और दुनिया वाले ये परेशानियां दूर नहीं कर सकेंगे और हमको खुद ही इन परेशानियों को, संघर्ष को दूर करना पड़ेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम इन संघर्षों से लड़े तो खुश हो करके लड़े, या फिर एक योद्धा बन करके लड़े, या फिर उदास हो जाए, मायूस हो जाए और संघर्षों से न लड़ पाए। क्योंकि ये संघर्ष जो है ये हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य का जन्म लेने के बाद संघर्ष भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन इन सभी का सामना हमको खुश होकर के करना चाहिए, मुस्कुरा करके करना चाहिए। क्योंकि यदि हम सुखों को बड़े उत्साह के साथ भोगते हैं, तो उसी तरह से यदि हमारी ज़िंदगी में दुख आए तो उनको भी सहने की हम में हिम्मत होना चाहिए। और मुझे जो लोग भी बहुत पहले से जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरी ज़िंदगी में चाहे जो भी हालात रहे हो, मैंने सभी हालातों का सामना खुश होकर के मुस्कुरा कर ही किया है, बहुत हिम्मत से किया है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी आए थे कि अगले पल मुझे नहीं पता था कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, लेकिन मैंने सभी मुश्किलों का सामना बहुत ही पेशेंस से किया था। और यही हमारी ज़िंदगी का भी सिद्धांत है। क्योंकि यदि हमको कष्ट मिले हैं, हमारी ज़िंदगी में घोर अंधेरा है, नहीं समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, तो उस बात को आप सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपने काम को कीजिए। क्योंकि ये जो भगवान है, भगवान उन्हीं लोगों को ही चुनता है संघर्ष और कष्ट के लिए, जो कि भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। क्योंकि संघर्ष के बिना तो हमारा जीवन निरर्थक है, हम कुछ भी नहीं पा सकेंगे संघर्ष के बिना। क्योंकि मनुष्य का जीवन सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सुबह उठे, खाना खाए, सोए और दूसरा दिन उसका शुरू हो जाए। क्योंकि मनुष्य का सिर्फ एक जन्म होता है। इस जीवन में लोगों को कुछ बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छे जितने भी हमारे अनुभव होते हैं वो देना होता है। ये नहीं होता है कि यदि हमारे मनुष्य का जीवन है तो ये मनुष्य का जीवन सिर्फ हमें मिला है तो हम इसका भोग करें। क्योंकि ये जो कष्ट है, दुख है, इससे तो भगवान कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। क्योंकि कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारे कष्ट थे, दुख थे, विरह था। क्योंकि जब कृष्ण भगवान जन्म लेने वाले थे तो उनकी माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागार में रख दिया गया था। क्योंकि कंस को लगता था कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी तो वही कंस के वध का कारण होगी। और जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो जन्म लेने के तुरंत बाद ही भयंकर तूफान, आंधी आ रही थी, चारों तरफ अंधेरा था और उनके पिता वासुदेव
कृष्ण भगवान जी को टोकरी में रख करके नदी के रास्ते नंदगांव लेकर के गए थे और वहाँ माँ यशोदा के पास में उनको लिटा दिया था। और उनको ऐसा लगता था कि ये मेरे पुत्र हैं। उनको बहुत समय तक यही नहीं पता था कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं। बहुत बार उनको एहसास कराने की कोशिश भी की गई कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, लेकिन उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। और दोनों माँ बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके साथ ही वहाँ की जो गायें थी वो भी उनकी सखी सी बनी हुई थी, और उसके अलावा गोपियाँ थीं और जितने भी ग्वाल बाले थे वो सभी उनके सखा थे। और वो उन्हीं के साथ में खेल खेल करके बड़े हुए थे, मक्खन चुराते थे, बहुत शरारतें भी करते थे। लेकिन 12 वर्ष की उम्र में ही उनको वृंदावन छोड़ करके फिर से मथुरा जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर जाना था और एक बहुत सारा विरह और बिछड़ने का दुख लेकर के जा रहे थे। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उनको लगा कि यदि मैं पीछे मुड़ करके देखूंगा तो ये जो लगाव है, ये मोह है, मुझे अपनी तरफ खींचेगा और मुझे मेरे कर्तव्य पथ से अडिग कर देगा। तो उस समय जब कृष्ण जी मथुरा चले गए तो गोपियाँ रोती रहती थी कृष्ण जी के लिए कि कृष्ण जी छोड़ करके चले गए, और इंतज़ार करती रहती थी। तो लोग कहते थे कि तुम घर में चली जाओ, बहुत थक गई होगी, कब तक इंतज़ार करोगी। तो गोपियाँ कहती थी कि नहीं, हम यहाँ बैठकर इंतज़ार करेंगे। यदि कृष्ण जी आ गए तो बोलेंगे यहाँ तो कोई नहीं है, और फिर वो वापस चले जाएंगे। और जो भी वृंदावन के पेड़ पौधे लताएं सब उनको याद कर करके सूख गए थे, और गायों ने खाना भी छोड़ दिया था। और साथ ही जितने भी बाल सखा थे उनके, वो भी इंतज़ार करते थे कि कृष्ण भगवान जी आएंगे। और जो यशोदा माँ थी वो तो उनकी याद में मूर्छित हो जाती थी, और जब उठती थी तभी बस यही कहती थी कि कृष्ण जी अब आने वाले हैं। और राधा रानी जी जो उनकी प्रेयसी भी थी, जिनके के साथ में वो हास परिहास करते थे, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा ही उनका प्रेयसी और एक प्रेमी वाला जो रूप था वो दोनों के बीच में संबंध था। लेकिन जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़ करके जाने लगे तो राधा रानी जी ने कहा कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण और राधा में कोई फ़र्क नहीं है। कृष्ण और राधा शरीर तो दो हैं, लेकिन दोनों के हृदय एक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा समय आ जाता है कि हमको कर्तव्य और रिश्तों में से एक चीज़ का चयन करना होता है। तो उस वक्त यदि हम रिश्तों का चयन कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक मोह होता है, लगाव होता है, भाव होता है। तो जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित हो जाता है, हम रिश्तों के दायरे में बंद करके रह जाते हैं। लेकिन यदि हमको कर्तव्य पथ को चुनना है कि हमें किसी बड़े कार्य के लिए जाना है, तो उस वक्त जो हमारी असीमित संभावनाएं हैं वो किसी बड़ी सफलता का चयन करती हैं। तो जो कर्तव्य पथ होता है वो हमको थोड़ा सा विरह और लगाव से दूर कर देता है, क्योंकि उस वक्त हम किसी बड़े कार्य की तरफ जाते हैं। तो जब भी हमको दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़े तो सबसे पहले कर्तव्य पथ का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्तव्य पथ होता है ये हम लोगों के ऊपर एक धरती माँ का कर्ज होता है, जो कि एक मानव के रूप में हम इस कर्ज को चुकाने के लिए आते हैं। लेकिन हमको जो कुछ भी हासिल करना हो तो उसके लिए हमको हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र में हमेशा यही होता है कि बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, बहुत सारी रुकावटें भी आएंगी, बहुत सारी असफलताएं भी आएंगी। तो इन बातों से हमको हारना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, हमको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और इनका हंस करके बहुत ही आसानी से मुकाबला करना है। क्योंकि जो भी व्यक्ति परेशानी और कष्टों का मुकाबला हंसते मुस्कुराते हुए करता है तो वही दुनिया का सफल और मजबूत व्यक्ति कहलाता है। तो मैंने काफ़ी पहले एक पिक्चर देखी थी, तो उस पिक्चर में गाना था, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो उसमें बच्ची का खिलौना टूट जाता है और अमिताभ जी उसमें हीरो रहते हैं, तो वो उसको समझाते हैं कि जो तुम्हारा खिलौना टूट गया है
तो भगवान ने इसमें जितनी चाबी भरी थी ये उतनी देर चला और टूट गया। लेकिन बाद में भी कोई हादसा हो जाता है और उस बच्ची की डेथ हो जाती है, तो मेरे को उस वक्त ना मुझे इस गाने का मतलब नहीं पता था। मुझे लगता था कि हाँ शायद इस खिलौने में चाबी ही इतनी भरी हुई थी, लेकिन बाद में मुझे इस गाने का मतलब पता चला, क्योंकि हमारे समय में जो खिलौने वगैरह होते थे वो सेल वाले नहीं होते थे, वो चाबी वाले ही होते थे। तो बाद में मुझे पता चला कि जो हमारा जीवन है इसमें भी भगवान ने चाबी भर के ही भेजी है, क्योंकि ये भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक जिंदा रहेंगे, क्या करेंगे, हमारे नसीब में क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ये सब कुछ जो कार्य है ये भगवान करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कार्य करना, और भगवान हमारे कार्यों को करने वाले करता है। तो हमको सभी योजनाओं के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी, या ये कष्ट सह रहे हैं तो कब तक सहते रहेंगे, या फिर हमको कुछ चीज़ हासिल करना है तो वो होगी कि नहीं। क्योंकि भगवान की योजनाओं के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए। यदि वो कुछ आपको नहीं देते हैं तो वो आपके लायक नहीं होगा, इस वजह से आपको नहीं देते हैं, या फिर शायद आप ही उस चीज़ के काबिल ना हो। तो हमको भगवान का हमेशा ही शुक्रिया बोलना चाहिए कि भगवान ने हमको एक मनुष्य का जीवन दिया। तो मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं, तो कभी भी अपने जीवन में संघर्ष से या कष्टों से हारना नहीं चाहिए, और अपने चेहरे की $1,000,000 वाली मुस्कान को हमेशा ही बना करके रखना चाहिए। तो एक गाना भी है कि सारी दुनिया की अब कोई कीमत नहीं, सबसे महंगा है मुस्कुराना तेरा, देखने वाला तुझे देख कर जी उठे, देख ले अगर वो मुस्कुराना तेरा। तो हमको अपने चेहरे की मीठी सी मुस्कान, पॉजिटिव एनर्जी और थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा खुशनुमा माहौल हमेशा बना करके रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम उदासियों से घिरे रहते हैं, सोचते रहते हैं हमारे जीवन में इतने कष्ट हैं, दुख हैं, संघर्ष हैं, इतनी परेशानियां हैं, तो वो जो समय रहता है ना उसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यदि हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष है, कष्ट है, और हम ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो, यदि हमको सुख मिलते तो वो भी हमें काटने पड़ते, यदि दुख मिले तो वो भी काटने, तो हम क्यों नहीं खुश होकर के जिए, खुश होकर के हम इन संघर्षों का सामना करें। तो वो जो समय होता है वो बहुत कम समय में वो दुख का, कष्टों का समय निकल जाता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हमको सफलता नहीं मिली तो हम हार गए, हमारे जीवन खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन की शुरुआत होना, अंत हो के फिर शुरुआत होना, ये तो लगा ही रहता है। क्योंकि जब तक जीवन है जब तक तो जीना ही पड़ेगा, तो चाहे आप उसको रो करके जिए तो या फिर हंस करके जिए। तो मुझे तो लगता है कि मुझसे कोई कहे तो मैं तो हंस के ही जीऊँगी, और मैं तो ये सोचूंगी कि जब मैं दुनिया से भी जाऊँ तो मैं हंसते हंसते जाऊँ। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कहते कि अरे हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमको कौन याद रखेगा। हाँ ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं याद रखा जाता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि याद रखा जाता है। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई, बहुत सारा पैसा कमाया, लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि नई नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने कुछ बहुत बड़ा किया है तो इस तरह से याद रखेंगे। लेकिन कुछ आप लोगों के लिए प्रेरणादायक कार्य करते हैं, कुछ लोगों के लिए मोटिवेशनल काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों को जीवन जीने की एक नई राह मिले, तो आपको हमेशा लोग याद करेंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे यदि कोई पब्लिक प्लेस में रोने लगता है, बहुत सैड हो जाता है, तो कहते हैं कि ये पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए रो रहा है, या फिर हमदर्दी के लिए रो रहा है। तो इस तरह से लोग हमदर्दी या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे दुख दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, जो कि हम किसी को भी नहीं बता सकते। हंसते हंसते उनका सामना करते रहते हैं, और कई बार परिवार के बीच में या फिर कहीं हम पब्लिक प्लेस में गए हैं तो वहाँ पर रोना आ जाता है। तो जो इंसान बात बात पर रोने लगते हैं तो उनके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कमज़ोर हैं,
क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत कठोर बना चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर दूसरों के लिए एक ममता, एक वात्सल्य और एक मोह माया बहुत ज़्यादा होती है। और जीवन में जो दुख का और कष्टों का समय है वो तो आता है और आकर के चला जाता है, हमको याद भी नहीं रहता जब हमारे दुख के समय जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो हमको हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है, जो भगवान ने हमको एक उपहार स्वरूप दिया है, उसको हमेशा ही बना करके रखना चाहिए। क्योंकि यदि आप परिस्थितियों से हार जाते हैं और एक बार आपके चेहरे की मुस्कान चली जाती है, तो वो मुस्कान आपकी दोबारा से नहीं आती है। तो कृष्ण जी के जीवन को लीजिए कि उन्होंने बहुत कुछ खोया अपने जीवन में, लेकिन एक जो नहीं खोया तो अपने चेहरे की मुस्कान। तो उनके जो चेहरे की मुस्कान थी वो हमेशा, चाहे कोई संघर्ष हो, कष्ट हो, विरह हो, हर हाल में उनके चेहरे की मुस्कान बनी हुई थी। तो कृष्ण भगवान जी हमको यही सिखाते हैं कि हमको हर हाल में खुश रहना चाहिए, कष्टों में नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का मूल मंत्र है कि खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। तो सुशांत सिंह राजपूत जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनके चेहरे की मुस्कान कितनी निश्चल थी, कितनी मासूम थी, और उनको देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये कितने दुखों से लड़ रहे हैं, कितने कष्टों से लड़ रहे हैं। और एक असफलता का जो भय है वो उनके अंदर बना रहा, और इस असफलता के भय की वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और सारी उम्मीदें खो बैठे, और इसी हाल में फिर उन्होंने एक दिन सुसाइड कर ली। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं, यदि उनको असफलता मिलती है, उनकी ज़िंदगी में कष्ट है, ज़िंदगी से हार रहे हैं, तो अपने माता पिता के साथ बैठें, आपकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें बताएं। और हम माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि जब बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं तो हमको उनके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए, उनके सुख दुख के बारे में पूछना चाहिए। तो मैं इंस्टाग्राम पर एक रील देखती हूँ, अरुण प्रियंका ऑफिशियल के नाम से। तो मैं उनका वीडियो हमेशा देखती रहती हूँ। तो प्रियंका कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही हैं, चल फिर भी नहीं सकती हैं, और दोनों पति पत्नी बहुत यंग हैं और इनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं, और इनके बच्चों को इनकी उदासी का पता ना चले, इस वजह से दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते, क्योंकि कुछ समय के लिए ये भी अपने दुख को भूल जाते हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों की रात तो रोते रोते ही कटनी है। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसी लड़ाई को भी दोनों पति पत्नी मिल कर के लड़ रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ये बात हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मैं कई सारी रील पर वीडियो देखती हूँ, कोई पति पत्नी है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो कि नहीं किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो वो उसको भी हर हाल में उसका साथ दे करके उसको ये नहीं महसूस होने देते कि हम दुखी हैं। तो ये जो जीवन है हमारा, चाहे किसी भी हाल में हो, हमको दूसरों को ये नहीं बताना चाहिए कि हमारे को कोई दुख है या कष्ट है, क्योंकि इन बातों का किसी पर भी कोई असर नहीं होता है। यदि हम दुखी हैं तो लोगों को ज़्यादा ही खुशी मिलती है। तो ये जो जीवन के हमारे जितने भी सुख हैं दुख हैं, सभी के साथ में हमको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमारे दैनिक कार्यों में भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण और भगवान की सेवा को भी शामिल कर लेना चाहिए, और प्रतिदिन हमको ईश्वर का चिंतन और मनन जरूर करना चाहिए।